विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। तो इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के ऊपर पूरी न्यूज आई हुई थी हिंदू के अंदर। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए इसके ऊपर, 1 बाय 1 रीड करेंगे। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, हिंदू मैरिज लॉ इंक्लूड्स इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज एज ए ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। तो हिंदू मैरिज एक्ट जो है, हिंदू मैरिज लॉ जो है वो इंक्लूड करता है कि ये जो इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज है, IBM कह सकते हैं इसको शॉर्ट में, ये एक ग्राउंड हो सकता है डाइवोर्स लेने का, हो सकता है। देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में ग्रांट डाइवोर्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ IBM अंडर आर्टिकल 142। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो IBM को एक बेस बनाकर डाइवोर्स दे सकती है अगर वो आर्टिकल 142 को यूज करती है, ये भी हो सकता है। थर्ड, द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 डज नॉट प्रोवाइड IBM एज द ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स। तो जो स्पेशल मैरिज एक्ट है वो इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज को एक ग्राउंड नहीं मानता है डाइवोर्स देने के लिए। 10 से 15 सेकेंड्स लीजिए, फिर इसको डिस्कस करेंगे। Few more seconds. चलिए डिस्कस करते हैं। तो इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है उसको देखते हैं पहले। सो IBM इज नथिंग कि जहां पर आपके जो स्पाउस है, दोनों ही हस्बैंड एंड वाइफ, वो साथ में नहीं रहना चाहते हैं एंड कंसेंशुअली दे से कि हम लोग साथ में इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं रख सकते और वो एक टोटल ब्रेकडाउन चाहते हैं रिलेशनशिप का, मतलब मैरिज को वो खत्म करना चाहते हैं। दोनों ही यहाँ पे एक ही पेज पर है, मतलब दोनों की कॉन्सेंट है और दोनों ही मैरिज को खत्म करना चाहते हैं। दैट इज कॉल्ड द इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसी उम्मीद नहीं है कि वो जो रिलेशनशिप है उनका हस्बैंड और वाइफ का वो रेज्यूम कर सकता है। तो वो उनको ये चीज 100% दे आर श्योर कि जो उनकी मैरिज है अब आगे नहीं चल सकती और उसको यहीं खत्म कर देना सही रहेगा। सो दैट इज व्हाट वी कॉल IBM इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। अब ये न्यूज में कैसे था, बिकॉज रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर को यूज करते हुए, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर कहां यूज करिए, अंडर आर्टिकल 142, और ग्रांट किया है डाइवोर्स मेकिंग इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज एज द बेस। तो IBM को यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक डाइवोर्स को ग्रांट किया है। तो इसी वजह से ये न्यूज में था। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है कि अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर को यूज करके अंडर आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट जो है वो डाइवोर्स को ग्रांट कर सकता है। तो फर्स्ट पे देखते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं। हिंदू मैरिज लॉ इंक्लूड्स इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज एज ए ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स। तो यहाँ पे हिंदू मैरिज लॉ जो है वो IBM को ग्राउंड नहीं मानता है डाइवोर्स के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा, पहली स्टेटमेंट गलत है। और अगर थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, स्पेशल मैरिज एक्ट जो है वो तो दिया ही हुआ है कि वो IBM को एक ग्राउंड नहीं मानता है डाइवोर्स देने के लिए। तो थर्ड स्टेटमेंट जो है हमारी करेक्ट। तो अगर बात करी जाए, चाहे वो स्पेशल मैरिज एक्ट हो या हिंदू मैरिज लॉ हो, ये जो हमारे लॉज हैं ये IBM को ग्राउंड नहीं मानते हैं डाइवोर्स देने के लिए। तो हमारे यहाँ पे जो आंसर होगा सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, डी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अभी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा, उससे पहले ये देख लीजिए कि अगर हिंदू मैरिज एक्ट की बात करें जाए 1955, जो कि जस्ट लाइक स्पेशल मैरिज एक्ट IBM को, दैट इज इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज को एक ग्राउंड नहीं मानता है डाइवोर्स देने के लिए। ये सेक्शन 13 में डाइवोर्स दे देता है और सेक्शन 13B में भी डाइवोर्स दे देता है, लेकिन कुछ रीजंस होते हैं इसके अंदर। देखिए सेक्शन 13 में ये अगर क्रुएलिटी होती है, ठीक है, या डेजर्शन होता है, अगर पति छोड़ के चला जाता है या दोनों ही स्पाउस में से कोई भी छोड़ के चला जाता है, तो उन सिनेरियोस के अंदर, या फिर इसके अलावा और क्या रीजन हो सकता है, वॉलेंटरी सेक्सुअल इंटरकोर्स विद एनी अदर पर्सन अदर देन हिज और हर स्पाउस। तो कहीं पे भी अगर अदर देन द स्पाउस कोई भी पार्टनर जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेता है, तो वो भी एक रीजन बन सकता है सेक्शन 13 में डाइवोर्स का। सेक्शन 13B की बात करें तो म्यूचुअल कंसेंट से, मतलब दोनों ही पार्टीज चाहती है कि हमें साथ में इसे कैरी ऑन नहीं करना है, तो वहां पर भी डाइवोर्स जो है वो लिया जा सकता है। तो ये वेरियस प्रोविजन थे हिंदू मैरिज एक्ट के। आपको बस ये ध्यान रखना है कि हिंदू मैरिज एक्ट हो या स्पेशल मैरिज एक्ट हो, दोनों में से कोई भी इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज को ग्राउंड नहीं मानता है। किस चीज के लिए? डाइवोर्स के लिए। और हिंदू मैरिज एक्ट में कौन कौन से लोग आते हैं? यहाँ पे हिंदूज को लिया जाता है, बुद्धिस्ट को लिया जाता है और जैन्स को लिया जाता है, साथ में सिख्स को लिया जाता है। ये चारों पे ही अप्लाई होता है, ये ध्यान।